नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, गुमनेड़ा निवासी, जागरूकता अभियान को जारी रखते हुए भाई आपकी जीवन की जो है ना 10 मिनट मैं लेना चाहता हूँ। मैंने अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। समय निकाल के 10 मिनट देने का कष्ट करें और सुने और समझे, और भाई कितना सही है और कितना गलत ये कमेंट्स करे या अपनी अपने नज़रिए से देखना कि भाई जो बात कह रहा है ये सही है या गलत है। ये सभी के साथ होती है, लेकिन कोई शेयर कर लेता है, कोई नहीं करता, कोई अपने मन में रख लेता है। तो भाई भेड़ चाल चल रहे हैं सभी अलग से। आदमी ठीक है, कमा रहा है, कर रहा है, बच्चों को सेट कर रहा है, जो भी जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ना उम्र के साथ होती है भाई। 60 साल के अंदर जो रिटायरमेंट कर देती है सरकार, तो उसने भी तो कोई सोच समझ के आदमी का टाइम पीरियड रखा होगा कि भाई 60 साल तक आदमी ठीक है, सब तरह से फिजिकल फिट है, उसके बाद इसको रिटायरमेंट दे दो, ठीक है, अपने परिवार के साथ जिएगा। तो ये नहीं, देखो एक 100 साल का मनुष्य का एक 100 साल का टाइम पीरियड है, जो आज के वातावरण के हिसाब से उम्र घटती चली गई। तो आज जो अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, खान पान ठीक रखता है, उसकी भी एज अच्छी है। और मैं अपने जो मेरे मित्र है, प्रियजन है, वे थोड़ी चिंता करते हैं क्योंकि कई बार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, डिप्रेशन का कारण है। तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भरोसा मैं तोड़ूंगा नहीं, थोड़ा सा विश्वास मेरे पे भी रखें। हाँ, मेरे प्रति चिंता रहती है, हो जाता है भाई कई बार डिप्रेशन में आने का कारण, लेकिन फिर भी संभल के चलूँगा। ठोकर लगती है तो बच्चा है जैसे, गिरता है फिर खड़ा होता है फिर गिरता है। तो ये समाज जैसे जैसे उम्र आती है तो उस हिसाब से लड़खड़ा जाता हूँ और अपने विचार जैसे रखने के लिए वही करता हूँ, तो वे थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। तो आपका छोटा ही हूँ, आपसे बस यही है कि आप नाराज़ ना हो और कुछ सोचे समझे। तो मेरा कहने का ये है, जो भेड़ चाल चली हुई है ना भाई, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूलों में भेज रहे हैं, ये सब शोषण ही है। और ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं। क्योंकि मेरे साथ पढ़ा हुआ लड़का एमएलए बना, और मैंने उससे पर्सनली जाके मिला। मैं बोला भाई 5 साल मिले हैं आपको जीवन में, 5 साल में आप ऐसा नाम कर जाओगे कि 5 पीढ़ी तक याद करें, ऐसा कोई काम करो। भाई स्कूल है, जो अपने स्कूलों की कमी नहीं है, सरकार ने स्कूल बनाए हैं, लेकिन उसके अंदर जो रवैया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल को महत्व ही नहीं देते। ये अपने गांव लोकल की कह रहा हूँ भाई, लोकल जो अपना देहात है, दिल्ली में तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन भी नहीं होते भाई। और जो गांव सक्षम है, जिन्होंने कमेटी बना रखी है, जो समझते हैं, जिम्मेदारी का एहसास है जिन्होंने, उनके सरकारी स्कूल भी खूब अच्छे हैं। हमारे गांव में इतने बड़े बड़े स्कूल होते हुए गुम्मनहेड़ा निवासी इसलिए कहता हूँ भाई, गुम्मनहेड़ा के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उन्होंने तो देखा अपना जीवन काल पूरा हो गया भाई, 60 साल के बाद रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, आप धार्मिक काम करो। युवा है उसको समाज सेवा में ले आओ, क्योंकि समाज सेवा में जुनून भी चाहिए, जोश भी चाहिए भाई। और युवा को साथ लेके नहीं चलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि देखो एक टाइम पीरियड का, वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक समय होता है, उस समय के अंदर अगर आपने वो काम कर लिया तो वो सही कहलाएगा। और बुढ़ापे में भाई जीन्स पहनाओगे तो वो शोभा नहीं देगी। जवानी में पहनोगे, नया लड़का जीन्स पहनेगा तो दिखता है कि हाँ भाई लड़के ने पहना है। बुढ़ापे में धोती बांधनी है, तो बुढ़ापे में आप जो है ना अपना भगवान का नाम लो। हाँ, अपना ज्ञान है जो अपने बच्चों ने सीखा है, जो अपने अपनी एक्सपीरियंस है, हुनर है, जो आपका तजुर्बा है, उसको शेयर करो बच्चों के साथ। अपनी संस्कृति के बारे में बताओ, बच्चों को समझाओ कि मानेंगे। लेकिन आप जो है आगे चौधराट के फार्म भरते रहो और वे फिर अपने पी के 2 पैक पड़े रहेंगे, जिम्मेदारियों से भाग रहे भाई, शोषण होता है। 10 साल में मैंने किया है भाई ये महसूस। और ये प्राइवेट स्कूल में दोनों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ भाई, उनसे कह देना भाई 74 74 का, 75 का, 76, कोई भी ऐसा भी है, 45 47, मतलब हिंदी के वर्ड अगर उनके सामने बोले ना, या कोई मोबाइल नंबर बताने लग जाए कि फलाना ढिकड़ा, तो वे अटक जाते हैं। और बाहर के बच्चे भी, मेरे मेरे नहीं, बाहर के बच्चे भी, उनसे कहते ना, कहेंगे अंकल इंग्लिश में बताना, हिंदी में अटक जाते हैं बच्चे। बताओ, अरे हिंदी इंग्लिश दोनों परफेक्ट होने चाहिए ना भाई, फिर वे मेहनत करते हैं जब वो सीखते हैं।
खूब देख लेना, खूब जो इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, एक बार उनके हिंदी के वर्ड, हिंदी के मुहावरे या हिंदी के इस तरह के, भाई नील बटे नील होंगे मेरे बच्चे मैं भी, लेकिन आप अपने बच्चों के ऊपर एक बार करके देखना एक्सपेरिमेंट, पता चल जाएगा। और फिर जब सरकार दे रही है, हमें सारी सहूलियत दे रही है, सिर्फ हमारे थोड़ी सी मेहनत, स्कूलों के अंदर जाना, उनके अंदर देखना, टीचर, एक कमेटी मैनेजमेंट नहीं कर सकता वो इतना बड़ा गांव, तो कहाँ सक्सेस होंगे भाई। तो भाई ये 10-5 मिनट आपकी जीवन में की मांगी है, ये 10 मिनट बहुत अहमियत रखती है, एक एक मिनट अहमियत रखती है वैसे तो जीवन काल में। लेकिन मैंने ये देखा है कि उम्र रहते किया हुआ काम सक्सेसफुल, हम समाज में काम करते हैं, हम ईमानदारी से अपना काम करता है, नौकरी करके आता 60 साल में रिटायरमेंट, वो भी अपना ईमानदारी, वो भी एक समाज सेवा है, ईमानदारी से किया हुआ काम अपनी समाज सेवा है। लेकिन जहाँ जिस पद पे है वहाँ पे बेईमाना करेगा तो भाई वो निकलेगा। आज आपने बेईमाना किया है, कल दूसरे के बेईमानी में आप फंसोगे। तो वही चीज़ है भाई, दूसरे को भी समझे और खुद सोच को बदले। गाँव का नवीनकरण, गाँव को गाँव को स्वच्छ और सौंदर्यीकरण करने में मैं आप लोगों का साथ चाहता हूँ। आप मेरे से मिले या आप से मैं मिलूँ, वार्तालाप करता हूँ तो आदमी कहते हैं, अरे छोड़ना साला कोई ना मानता, दूसरा कोई ना मानता। भाई लैंग्वेज गलत है, लेकिन क्या है, ऐसे ही बोलते लोग कि यार साला कोई ना मानता। अरे भाई कौन मानेगा भाई, जब तू दूसरे को साला समझ रहा तो ऐसे तू भी साला है किसी का, कह देगा साला कोई ना मानता। दूसरे पे मत थोपो भाई, एक जिम्मेदारी का एहसास रखो और दूसरे के साथ जुड़ो कि भाई कुछ करो। मैं अपना कोई भाई क्रांतिकारी ना साबित होना चाहता कि हाँ क्रांतिकारी, लेकिन ये है कि अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपना पहले फर्ज तो अपने गांव के प्रति है भाई, देश को तो बाद में देख लेना, ठीक है। परिवार पहले, तो परिवार आता है, परिवार के साथ फिर अपना घर जो अपना गांव, तो अपने गांव के प्रति कोई अच्छी भावना रख के और अच्छे कोई नियम करके अगर कोई सुधार होता हो तो बस यही मनोकामना है भाई। जैसे दिल में ये थोड़ी भावना होती है, गांव के प्रति प्रेम है, तो आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। और कोई भाई कांटेक्ट करे कि भाई कुछ करने का हौसला बढ़ाएं और फिर बैठ के विचार करेंगे, कुछ अच्छा अच्छा सोचेंगे गांव के सौंदर्यीकरण में, गांव के विकास में मेरा कुछ सहयोग हो सकता है। तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।